तो बोकारो झारखंड, बर्नपुर पश्चिम बंगाल, दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर पश्चिम बंगाल, राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ लोहा इस्पात उद्योग हैं। आसनसोल काम करता है एशियाई। एल्यूमिनियम उद्योग के लिए पश्चिम बंगाल। सिंदरी उर्वरक झारखंड के लिए है। चित्तरंजन रेल इंजन के लिए पश्चिम बंगाल में। रामगढ़ का आपकी क्या है, कांच उद्योग के लिए झारखंड में। सीमेंट उद्योग के लिए चाईबासा झारखंड। और आपके डाल मियाँ नगर है जो कि बिहार में स्थित है, ये भी आपके लिए डालमिया नगर हो गया, ठीक है ना। समस्या क्या है, समस्या ये क्षेत्र मिलों की रुग्णता, ऊर्जा की कमी, राजनीतिक अशांति जैसे नक्सलवादी आंदोलन होते रहते हैं, तकनीकी दक्षता की कमी रहती है और आदि समस्याओं से आपके प्रभावित रहता है। साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल, चूँकि लोहा विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात कर दिया जाता है और विद्युत आपूर्ति नहीं होना इसकी एक प्रमुख समस्या भी रहती है। बात करते हैं अहमदाबाद वडोदरा आपके औद्योगिक की, जो कि विस्तार देखिए जो अहमदाबाद वडोदरा सूरत में है। गुजरात के कपास उत्पादन के क्षेत्र में आरंभ होता है 1880 में। आपकी गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्र में 1880 में प्रारंभ होता है, ठीक है ना। विस्तार देख लिया। कच्चा माल देखिए, कपास और बाजार की समीपता रहती है। उत्तर भारत के शक्ति के साधन देखे तो विद्युत ऊर्जा में कांडला बंदरगाह है कि जो कि आपके ज्वारीय पतन है और भरूच बंदरगाह की सुविधा इसे प्राप्त है। आपकी बिजली आपके दुवरन तापगृह गुजरात से प्राप्त होती हैं। उतारणा गैस शक्ति ग्रह सूरत गुजरात से। उकई आपके जल विद्युत हैं, तापी नदी और गुजरात, ठीक है ना। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात से भी इसका एक आपके फैक्टर रहता है। पूंजी मारवाड़ी हैं, खनिज तेल की उपलब्धता है अकलेश्वर और अलियाबेट से, ठीक है ना। श्रम है जो कि मुख्यतः आपके गुजरात के स्थानीय लोगों से होता है। श्रम है जो गुजरात के स्थानीय लोग करते हैं। परिवहन आपके बंदरगाह हैं जो कि सुविकसित सड़क मार्ग और रेल मार्ग है यहाँ पर। प्रमुख उद्योग है जो कि 9000 आपके पंजीकृत कारखाने हैं यहाँ पर। 9000 आपके पंजीकृत कारखाने हैं। अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग है। पश्चिमी भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन कहते हैं इसे। सूती वस्त्र का उद्योग है। पश्चिम भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन कहते हैं। सूरत कृत्रिम रेशे, रेशमी वस्त्र और हीरो की कटाई के लिए फेमस है। वहीं आपके वडोदरा है। वडोदरा क्या है, आपके वस्त्र के लिए है। वडोदरा कोयली जामनगर ये सबसे बड़ी रिफाइनरी में आपके पेट्रो शोधन है। वडोदरा वस्त्र के लिए हो जाएगा। वडोदरा कोयली और जामनगर ये आपके सबसे बड़ी रिफाइनरी में है। आनंद और आपके नडियाद हैं, ये आपके डेयरी उद्योग के लिए हैं। पोरबंदर आपके सीमेंट के लिए हैं। वहीं आपके परिवहन के सुविधा में सुविकसित सड़क मार्ग रेल मार्ग है। साथ में कांडला और आपके भरूच बंदरगाह भी इसमें शामिल है। पोरबंदर सीमेंट के लिए है। आनंद और नडियाद आपका डेयरी उद्योग के लिए है, याद रखना। प्रमुख केंद्र में भरूच है, आनंद है, आपके क्या है सुरेंद्र नगर है और खेड़ा और राजकोट रहने वाला है। राजकोट, खेड़ा, भरूच, आनंद और साथ में सुरेंद्र नगर। समस्या क्या है, हाल ही में ये क्षेत्र ऊर्जा और जल की कमी की समस्या से प्रभावित हुआ है, ठीक है ना। बाकी सब इनके मजे ही है, फुल सपोर्ट मिलता है इनको दूसरों के बजाय। विशाखापट्टनम और गंटूर औद्योगिक प्रदेश के बारे में बात करते हैं। आंध्र प्रदेश और पूर्वी तट पर स्थित विस्तार है इसका। कच्चा माल है जो कि लोहे इसके कुड़प्पा है, नेलोर है। विशाखापट्टनम में आपके बेलाडीला छत्तीसगढ़ का लोहे इसके निर्यात हेतु आता है और ये आपके भारत का पहला बंदरगाह आधारित लोहे इस्पात संयंत्र है। भारत का पहला बंदरगाह आधारित लोहे इस्पात संयंत्र आपके यहीं पर है, ठीक है ना। कुड़प्पा, नेलोर, विशाखापट्टनम लोहे के लिए होते हैं और विशाखापट्टनम में आपके बेलाडीला जो छत्तीसगढ़ का लोहा इसके यहाँ निर्यात हेतु आता है यहाँ पर। बॉक्साइट है जो कि पूर्वी गोदावरी से विशाखापट्टनम से इसे प्राप्त हो जाता है और मैग्नीज है जो कि श्रीकाकुलम से और विशाखापट्टनम से प्राप्त हो जाता है। श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम से मैग्नीज प्राप्त हो जाता है। कोयला है जो गोदावरी बेसिन से प्राप्त हो जाता है। परिवहन बंदरगाह है जो कि बंदरगाह की सुविधा विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम में मिलती है। प्रमुख उद्योग में जल आपके निर्माण में जलपोत निर्माण में विशाखापट्टनम है। सीसा जस्ता प्रगलन में गुंटूर है। वहीं इसके प्रमुख केंद्रों में विजयनगर है, विजयवाड़ा है। विजयवाड़ा के अलावा आपके राजामुंद्री है। राजामुंद्री के अलावा आपके एलुरू हैं। एलुरू, राजामुंद्री, विजयनगर और विजयवाड़ा प्रमुख इसके केंद्र हैं। विजयनगर, विजयवाड़ा, राजामुंद्री, राजामुंद्री के अलावा आपके एलुरू। बात करते हैं अब बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश के। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में स्थित हैं और ये कच्चा माल है। यहाँ पर आपके अच्छी जलवायु पृष्ठ क्षेत्र की कृषि संपदा, कपास और गन्ने की प्राप्ति होती है। खनिज आपके संसाधन तो वैसे ही प्रायद्वीपीय पठार से मिल जाते हैं। शक्ति के साधन और विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति, सस्ती एवं नियमित विद्युत ऊर्जा आपके पाइकारा, मेटूर, कावेरी से और पापनासम, ताम्रपर्णी तीनों तमिलनाडु में आपके हैं। पाइकारा, मेटूर जो कि कावेरी में है और पापनासम है जो कि आपके ताम्रपर्णी में है। ये तीनों तमिलनाडु में स्थित है, यहाँ से मिल जाती हैं। शरावती और शिव सुंदरम परियोजनाएं हैं जो कावेरी कर्नाटक के में है, यहाँ से भी आपकी ऊर्जा प्राप्त होती है।
पूंजी विशाल घरेलू बाजार है। प्रायद्वीप पे भारत शिक्षित और संपन्न समाज रहता है। परिवहन बंदरगाह है जो कि आपके परिवहन विकास का योगदान देता है। कोची, मंगलोर, चेन्नई, तूती आपकी कोरीन बंदरगाह की सुविधाएं स्थित हैं आपके कोची, मंगलोर, चेन्नई और तूतीकोरन। प्रमुख उद्योग देखें तो यहाँ पर औद्योगिक वैविध्य देखा जाता है। वस्त्र, चीनी, चमड़ा, रसायन, कागज, बिजली, मशीनरी, रबड़ के सामान कांच, दवा, एल्यूमिनियम, पेट्रोशोधन, मसाला, कॉफ़ी पैकिंग आदि यहाँ पर प्रमुख है। दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर, जो कि कपास के लिए उपलब्धता के कारण है। कपास की उपलब्धता के कारण कोयम्बटूर दक्षिणी भारत का क्या मैनचेस्टर है। चीनी उद्योग है जो कि कोयम्बटूर में राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है। वहाँ पर आपके भेल, हेल, HMT, बेंगलोर भारत की आपकी सिलिकॉन वैली है। भारत की सिलिकॉन वैली है बेंगलोर, भेल, हेल, HMT सब बेंगलोर में स्थित हैं। भारी इंजीनियरिंग उद्योग बेंगलोर, पेट्रोलियम शोधन रिफाइनरी है चेन्नई, मंगलोर में, जो कि बंदरगाह आधारित आपकी रिफाइनरी है। मंगलोर और चेन्नई पेट्रोलियम शोधन रिफाइनरी। लोहे इस्पात है जो सेलम में है, उर्वरक उद्योग सेलम में है। तो लोहे इस्पात और आपके उर्वरक उद्योग ये दोनों सेलम में स्थित हैं। लोहे इस्पात उद्योग और आपके उर्वरक उद्योग है जो सेलम में है, और साथ में भारी इंजीनियरिंग उद्योग है जो बेंगलोर में है। ये यहाँ पर मामला रहने वाला है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया अपने। यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। मिलान करना है, सम्मिलित करना है कूटों को। कागज मिल है और अवस्थिति है, ठीक है ना। तो टीटागढ़ है, बुलारपुर है, कागज नगर है, नेपा नगर है। तो यहाँ पर जो आपके टीटानगर है ये पश्चिम बंगाल में है, और साथ में आपके जो नेपा नगर है जो महाराष्ट्र में ही है, और कागज नगर है जो कि आपके तेलंगाना में स्थित रहेगा। आपके बलारपुर है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर आपके सम्मिलित नहीं है। नेहाटी पश्चिम बंगाल में आपके कागज मिल केंद्र हैं, और ब्रजराजनगर गलत है। राजमुंद्री आपके आंध्र प्रदेश में ही है, और बलारपुर है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये आपका नेहाटी पश्चिम बंगाल, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, बलारपुर आपके महाराष्ट्र रहने वाला है। उद्योग भारत के पानी का अधिकतम उपभोक्ता है। जो तापीय ऊर्जा है यह आपके पानी के अधिकतम उपभोग करता है। यद्यपि भारत के कुछ ही भागों में आपकी कपास उत्पादन की जाती है, परंतु सूती वस्त्र उद्योग पूरे देश में फैला हुआ है। कारण है कि कच्चा माल और वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में अपना भार नहीं खोता, ठीक है ना। सही कथन है, कारण भी सही है आपके, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। भारत का कौन सा शहर सूती वस्त्रों के कपड़ों की राजधानी कॉटन पॉलिश के रूप में जानी जाती है। तो आपके राजधानी है जो सूती कपड़ों की राजधानी तो मुंबई रहने वाली है। सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर का चयन करना है। नेपा नगर, यह सेम आ गया वापस क्वेश्चन अपना। जो ब्रजराजनगर हमने देखा था, अभी सभी क्वेश्चन देखे थे। ब्रजराजनगर अभी आप देख लोगे जब मैं मिलाऊंगा। तो यहाँ पर देखो, नेपा नगर आपका महाराष्ट्र हो गया, सही है सम्मिलित। आपके हमने टीटागढ़ देखा जा जो कि कहाँ पर है, जो कि आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है ना। हमने देखा था बलारपुर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। जो आपके ब्रजराजनगर है जो उड़ीसा में स्थित है, ठीक है ना। तो मिलान कर लेना, सही सम्मिलित आपका बैठ जाएगा। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूती वस्त्र उद्योग समय के साथ गुजरात, महाराष्ट्र से परे देश के अन्य भागों में फैल गया है। कच्चा कपास बाहर में कमी होने वाला एक कच्चा माल नहीं है। कच्चा कपास बाहर में कमी होने वाला एक आपकी क्या है, कच्चा माल नहीं है, ठीक है। दोनों सही मामला है, इसमें बाहर में कहाँ कमी होती है। A1 और 2। भारत में सबसे पहली और सबसे पुरानी आपके सरकारी स्वामित्व वाली कोयला खनन कंपनी कौन सी है। भारत की सबसे पहली और आपके सबसे पुरानी सरकारी स्वामित्व वाली, नेवली, सिंगरेनी या कोल इंडिया या महान आपके नदी। तो आपके सिंगरेनी को आपकी जो कोलियरीज कंपनी लिमिटेड है, ये इसका आपके उत्तर रहने वाला है। तो यहाँ पर सम्मिलित करना है आपको नगरों का वर्गीकरण और उदाहरण। औद्योगिक नगर, परिवहन नगर, खनन नगर और आपकी गैरीसन छावनी नगर। तो कूट को मिलाना है। औद्योगिक नगर हो जाएगा भिलाई, और परिवहन नगर हो जाएगा विशाखापट्टनम, खनन नगर हो जाएगा आपके अम्बाला, गैरीसन आपके सिंगरौली हो जाएगा
गैरीसन छावनी हो जाएगा सिंगरौली, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर टिस्को है, बाल्को है, BPL है, BEL है, ठीक है ना। तो टिस्को है, टिस्को आपके हो जाएगा लोहा और इस्पात के मामले में, और बाल्को हो जाएगा एल्यूमिनियम के मामले में, एंड BPCL है, BPCL हो जाएगा आपके रसायन में, और BEL हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर बोंगई, जो बोंगई गांव है ये आपके शेलर रसायन हो जाएगा, और यहाँ पर कोरापुट है जो वायुयान के लिए हो जाएगा, पिंजौर आपकी मशीनी और जो औजार के लिए हो जाएगा, और सिरपुर है, सिरपुर कागज़ के लिए हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। भारत में रासायनिक उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आपके रासायनिक उद्योग भारत की प्राचीनतम उद्योगों में से एक है, बिल्कुल। रंजक आपके क्या है, द्रव्य सेक्टर रासायनिक उद्योग का ये एक महत्वपूर्ण खंड है, बिल्कुल। वस्त्र उद्योग में रंजक द्रव्य की सर्वाधिक खपत होती है वस्त्र उद्योग में, ठीक है, इनकी होगी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर देखिए कलिंगर है, कलिनगर है, यहाँ पर ये रहेगा ओडिशा में। विजयनगर रह जाएगा आपके कर्नाटक में, ठीक है ना, कर्नाटक में रह जाएगा। कर्नाटक के अलावा यहाँ पर दुर्गापुर है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की रह जाएगा, ये स्टील की भी है, ठीक है ना। सेलम तमिलनाडु में रहेगा, सेलम तमिलनाडु में रहेगा। तो कौन सा, एक सेकंड कर्नाटक विजयनगर, सेलम तमिलनाडु तो है, और दुर्गापुर आपके पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, सही तो है। चलिए नेक्स्ट अपना रहेगा उद्योग हैं और आपके अवस्थिति है। रेलवे उपस्कर है, मोटर वाहन है, पोत निर्माण है, और आपके साइकिल हैं, ठीक है ना। साइकिल कोच्चि, लुधियाना, भिलाई और जबलपुर, ठीक है ना। तो इसके लिए आपके रहने वाला है साइकिल के लिए लुधियाना, पोत निर्माण के लिए हो जाएगा कोच्चि, मोटर वाहन के लिए हो जाएगा जबलपुर, और रेलवे के लिए हो जाएगा भिलाई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शर्करा निर्माण उद्योग के उत्पादकों में आपकी खोई का प्रयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है? सीमेंट के लिए, रबड़ के लिए, कागज़ के लिए, या आपके कांच के लिए? तो खोई का कागज़ के लिए करेंगे, ऑब्वियसली बात है भाई। अब देखते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन, पीतल की वस्तुएं औद्योगिक उत्पादन है और उत्पादन स्थान पूछा है। रेशम की साड़ी, चिकन आपके काशीदाकारी, खेल कूद के समान, रेशमी साड़ी। तो पीतल की वस्तुएं सबसे पहले देखा तो रह जाएगा आपके मुरादाबाद की हैं। रेशमी साड़ी कांचीपुरम की हो जाएगी, और यहाँ पर चिकन जो काशीदाकारी हैं ये लखनऊ की, खेल कूद के समान है जलंधर के। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। शिका, भद्रावती, रांची झारखंड सीमेंट उत्पादन के केंद्र। भद्रावती हो जाएगा कर्नाटक, और इसके अलावा यहाँ पर बी फर्स्ट दो में है, फिर 2 में है झारखंड में, ठीक है। बी फर्स्ट C2 कुरनूल आपके हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, और सीका हो जाएगा आपके यहाँ पर गुजरात में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। खतरों पर विचार करो। खनन के मामले में, खनन उद्योग के मामले में खनिजों का आपके स्थानिक वितरण है जो असम में है। औपनिवेशिक दिनों से ही आपके खनन उद्योग निर्यातोन्मुखी रहा है। सही पूछा, दोनों सही है। सिंगरेनी आपकी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन सही है? तो आपकी क्या है, अब स्थितापी और सौर ऊर्जा उत्पादन, खुली खदानों में विस्फोट के लिए विस्फोटक निर्माण और आपकी परामर्श कार्य जैसे विविध क्षेत्रों में विस्तार कर लिया है। तो ये आपके ऑप्शन सही रहेगा। और निम्नलिखित में से कौन सा एक नीतिगत पहल के अनुसार औद्योगिक गलियारा नहीं है? औद्योगिक गलियारा नहीं है तो दिल्ली मुंबई तो औद्योगिक गलियारा आपके रहने ही वाला है, चेन्नई बेंगलोर है, और अमृतसर कोलकाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन गुवाहाटी कलकत्ता हमने कभी सुना नहीं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। दैट्स इज़ द क्लास एंड दिस इज़ द टॉपिक। आज की इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।